नमस्ते स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे महत्तम समवर्तक एवं लघुत्तम समवर्त। तो चलिए देखते हैं महत्तम समवर्तक एवं लघुत्तम समवर्त। इससे पहले कि हम आगे पढ़े, अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक के माध्यम से अन्य अध्याय के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए महत्तम समवर्तक एवं लघुत्तम समवर्तक को देखते हैं। महत्तम समवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HFC। तो इसका क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समवर्तक वह अधिकतम संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है महत्तम समवर्तक को हम शॉर्टकट में पहले लिख सकते हैं, मासा करके लिखते हैं। और दूसरा यहाँ पर दो या दो से अधिक संख्या है ना, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समवर्तक वह अधिकतम संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। जैसे यहाँ पर दिया देखो 35 दिया गया है, 42 दिया गया है, 49 दिया गया है, जो जिसमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 7 पूर्णतः विभाजित कर देता है ना। हम इससे अगर आगे की संख्या लेते हैं तो सभी से सभी नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं 35, तो 35 इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो संख्या सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या, और इन सब भी मिला करके जो सभी में सबसे बड़ी संख्या विभाजित हो हम उसे ही महत्तम समवर्तक करते हैं। तो 35, 42, 49 का महत्तम समवर्तक क्या 7 है। इस प्रकार से है। देखते हैं लघुत्तम समवर्तक है। लघुत्तम समवर्तक लिस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उन संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक कहलाती है। तो देखो यहाँ पर जैसे कि 3 और 5 का लघुत्तम समवर्तक कितना है, 15 है। तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है लघुत्तम समवर्तक का मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं में से पूर्णतः विभाजित हो जाती है ना, हो जाती है, उन संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक कहलाती है। तो यहाँ पर लघुत्तम समवर्तक को हम शॉर्टकट में लस लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 और 5 का लघुत्तम समवर्तक कितना होता है, 15। तो चलिए अब यहाँ पर पहले महत्तम समवर्तक निकालने की विधि को देखते हैं, फिर लघुत्तम समवर्तक निकालने की विधि को देखेंगे। तो पहले महत्तम समवर्तक मासा का एक सवाल देखते हैं। महत्तम समवर्तक निकालने की विधि, यहाँ पर कोई संख्या मान लेते हैं, यहाँ पर 60, 70, 80 का महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। तो हम कैसे निकालेंगे कि हमको उसका महत्तम समवर्तक निकल जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए गए संख्या का गुणनखंड करके निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे 60 हो गया, 70 हो गया, 80 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अब निकालने के बाद जिसमें जो सभी में तीनों में रहेगा हम उसको उभयनिष्ठ निकालेंगे और उनका गुणनफल ही हमारा महत्तम समवर्तक होगा। तो चलिए देखते हैं 60 किससे जाएगा, अपने 2 से जाएगा, कितने बार जाएगा, 30 बार जाएगा, 30 2 से जाएगा, 15 बार जाएगा, 15 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 से कितने बार जाएगा, 5 बार। और जा सकता है क्या, नहीं। तो यह हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 60 बराबर हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। अब 70 को करके देखते हैं, 70 जाएगा आपका 2 से 35 बार जाएगा, 35 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 5 से जाएगा आपका 7 बार जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 70 का हो जाएगा आपका 2 गुणित 5 गुणित 7 हो जाएगा। अब 80 का देखते हैं, 80 2 से कितने बार जाएगा, 40 बार जाएगा, 40 2 से कितना बार जाएगा, 20 बार जाएगा, और 20 2 से कितना बार जाएगा आपका 10 बार जाएगा, और 10 2 से कितना जाएगा, 5 बार जाएगा। तो इसका इस प्रकार 80 का हो जाएगा, आप देख रहे हैं 80 का हो जा रहा है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित गुणित 5 हो जा रहा है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 तीनों में है, एक और कौन तीनों में है, देखो एक दिख रहा है हमको, 5 दिख रहा है, और कोई सा संख्या दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो इनका आपका महत्तम समवर्तक हो जाएगा 2 गुणित 5 बराबर 10। तो 60 और 60 70 80 का महत्तम समवर्तक कितना हो जाएगा, 10।
इस प्रकार से हम महत्तम समवर्तक निकालते हैं। अब लघुत्तम समवर्तक निकालने की विधि देखते हैं, फिर हम आगे सवाल की ओर चलेंगे। अब देखते हैं लघुत्तम समवर्तक करने की विधि। माना है ना, संख्या लेते हैं 60, 70, 80, जो हम महत्तम में लिए वही संख्या के लिए यहाँ पर भी लिए हैं। तो महत्तम में लिए थे, अब उसी को लघुत्तम में लेते हैं। तो माना 60, 70, 80 का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना है, ये इस प्रकार से। तो इसमें क्या करते हैं, तीनों को एक साथ लेकर के गुणन कर निकालते हैं। तो चल देखते हैं। ये जाएगा 2 से जाएगा आपका 60 जाएगा 30 बार, 70 जाएगा 35 बार, 80 जाएगा आपका 40 बार। अब 2 से कम इसमें दिया गया है, इसमें 2 संख्या जाना चाहिए। तो आपका 30 चला जाएगा और 40 चला जाएगा 2 से। तो 30 जाएगा आपका 15 बार, 35 नहीं जाएगा, 35 को लिख देते हैं, और 40 जाएगा 2 से 20 बार। अब देखो इसमें कोई संख्या ऐसा है क्या, इसमें देखो कि 2 संख्या कम से कम 2 से जाए, ऐसा है क्या, नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएगा, 20 बार जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। अब 3 से तो ये 15 चला जाएगा, 35 नहीं जाएगा, 20 नहीं जाएगा। 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से देखते हैं। 5 से में आ जाएगा 15 जाएगा आपका 3 बार, 35 जाएगा 7 बार और 20 जाएगा 4 बार। इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, इसको देखो, है ना, सभी का तीनों को हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 4, इस प्रकार से। तो सभी को गुणा करते हैं तो देखते हैं 2 गुणित 2 4 हो गया, 4 गुणित 5 किए तो 20 हो गया, 20 गुणित 3 किए तो 60 हो गया, 60 गुणित हम 7 किए तो यहाँ पर देखो, यहाँ कर लेते हैं 60 गुणित 7 करते हैं तो 7 7 छक्के 42 यानी 420। अब 420 को, इसी 420 को कर देते हैं 4 से गुणा, तो कर देते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर 4 के 0 होता है और 4 के पढ़े ऊपर 8 आया, और 4 के पढ़ा को 4 बार पढ़े तो 1680। तो 60, 70, 80 का लघुत्तम समवर्तक कितना हुआ यहाँ पर, तो देखते हैं। तो ये हो जाता है लघुत्तम समवर्तक 1680 लघुत्तम समवर्त प्राप्त होता है। ऐसे हम लघुत्तम समवर्त निकालते हैं। पर देखते हैं पहला सवाल नंबर देखते हैं। तो पहला सवाल नंबर दिया गया है 2 की घात 3, 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 4 गुणित 7 तथा 2 की घात 2 तथा 3 की घात 2 तथा 5 गुणित 11 का महत्तम समवर्तक होगा। इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है। तो आपको इनमें हल दिया गया, ए दिया गया 180 दिया गया, बी 360 दिया गया, सी दिया गया 540 दिया गया और डी दिया गया 35 दिया गया है। तो हम इसमें निकालते हैं, चलिए हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 2 और 5 की घात 4 गुणित 7, और दूसरा दिया गया है 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 2 गुणित 5 गुणित 11, इस प्रकार से दिया गया है। तो अब हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में जो रहेगा उसी हमारा महत्तम समवर्तक होगा। तो देखते हैं यहाँ पर 2 की घात, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 की घात 3 है, मतलब यहाँ पर 2 की घात 2 और 2 की घात 2 इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर 2 धन 1 आ जाता है, तो यहाँ पर इसमें 2 वाला आ जाएगा, इसमें का आ जाएगा, और यहाँ पर इसमें का आ जाएगा 3 की घात 2 है तो और इसमें 3 की घात 2, तो ये भी इसमें कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पर 5 की घात कुछ नहीं है और 5 की घात 4 है, तो इसमें भी एक 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आ जाएगा अपना, इस प्रकार से 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 2 गुणित 5, इस प्रकार से दोनों में कॉमन आ जाएगा। तब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। तो इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 गुणित 2 4 हो गया, और यहाँ पर 3 गुणित 3 9 हो गया और गुणित 5 हो गया। तो 4 गुणित 9 गुणित 5, तो 4 गुणित 9 के तो 36, 36 गुणित 5 कर रहे हैं। तो करके देख लेते हैं। 5 के पढ़ा को 6 बार पढ़े तो 30 का 3 हासिल आए 3, और 5 के पढ़े को 3 बार पढ़े तो 15, 15 3 18, 180 हुआ। तो इनका महत्तम समवर्तक कितना आया, 180। तो इसमें ऑप्शन कौन सा दे रहा है आपका, ए नंबर ऑप्शन दे रहा है। तो
इस प्रकार है सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है, दो संख्याओं में 11:7 का अनुपात है, यदि उनका मात्रा समापवर्तक 8 हो तो वे संख्या होगी। पहला दिया गया है 88 और 56 दिए गए, दूसरा दिए गए 88 77 दिए गए, तीसरा दिया 98 77 दिए गए और डी दिए गए 98 56 दिया गया है। तो हमको हल करना है, चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर माना पहली संख्या 11x है तथा दूसरी संख्या 7x है। इस प्रकार से माना पहली संख्या 11x है तथा दूसरी संख्या समापवर्तक कितना है, महत्तम समापवर्तक 8 है। यहाँ पर दिए गए 8 है। इस प्रकार से है तो हम यहाँ पर दिखाते हैं दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ पर दोनों में कॉमन x है, तो दोनों में कॉमन क्या है, x है। और जो दोनों में कॉमन क्या है, x है, और x है वो x बराबर क्या बता रहा है, 8 बता रहा है, 8 को, क्योंकि इनका मात्रा समापवर्तक कितना हो रहा है, 11 और 7 का मात्रा समापवर्तक हो रहा है x हो रहा है और x से बराबर 8 बता रहा है। तो वे संख्या क्या हो जाएगा, 11 गुणित 8 और 7 गुणित 8, तो हो जाएगा आपका 88 और 7 गुणित 8 करते हैं तो 56। इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो वे संख्या कौन सी होंगी, 88 और 56। इस प्रकार से पहला ऑप्शन आएगा। नंबर 3, 28 और 32 का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक किस अनुपात में है। आपको दिया गया उत्तर दिया गया है 56:1, बी दिया गया है 52:3, सी दिया गया है 63:2 और डी दिया गया है 64:2। तो इस प्रकार से दिया गया है। आगे मैंने कुछ सूत्र लिखा हुआ है, ये आगे के सवालों में प्रयोग होगा, तो उनको हम लोग बाद में देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं। हल 28 और 32 का पहले लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो यहाँ पर 28 को लेते हैं और 32, तो देखते हैं दोनों किससे जाएगा, दोनों संख्या 2 से जाएगा। 28 जाएगा 14 बार जाएगा और 32 जाएगा 16 बार। अब 2 से और जाएगा, 14 जाएगा 7 बार जाएगा, 16 जाएगा आपका 8 बार जाएगा। और किसी से जाएगा क्या, दोनों एक साथ नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा 2 गुणित 7 गुणित 8 हो जाएगा। इस प्रकार से तो 2 गुणित 2 4 हो गया, 4 गुणित 8 कर दिए तो 28 और 28 गुणित 8 कर देते हैं। तो यहाँ पर 28 गुणित 8 करते हैं तो देखते हैं 8 8 64 का 4 सिलाई 6, 8 के पहाड़ा को 2 पहाड़ पर दिए 16 और 6 22, 224 हो रहा है। तो इतने बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 224, इधर लिख देते हैं 224 इधर हुआ है ना। ये हमारा क्या हो गया, हमारा लघुत्तम। अब बोला जा रहा है महत्तम समापवर्तक किस अनुपात में होगा, तो महत्तम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अलग अलग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर तो हम निकाले ही हैं, तो है ना, हमको यहाँ पर भी मिल जाएगा। 28 का निकालते हैं तो सबसे पहले 2 बार गया, 2 से 14, 14 गया 2 से 7 बार। अब यहाँ पर निकालते हैं 32 का, तो 32 का हो जाएगा 2 से जाएगा 16 बार जाएगा, 2 से जाएगा 8 बार जाएगा, 2 से फिर जाएगा 4 बार, 2 से 2 बार, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखो कितना कितना हो जाएगा। अब देखते हैं, पहले देखो 28 का क्या हो जाएगा, 28 का हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 7 और 32 का हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन देख रहे हैं हमको, 1 2 दिखा, दूसरा 2 दिखा। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 2 गुणित 2। तो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, यहाँ पर महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 4। तो अब बोला जा रहा है 28 और 32 का लघुत्तम तथा महत्तम किस अनुपात में है। तो यहाँ पर देखो अपना हो जाएगा, यहाँ पर इस अनुपात इस तरह से हो जाएगा। लघुत्तम कितना आ रहा है अपना, 224 बटे आपका 4। तो अब इसको भाग देकर देख लेते हैं, है ना। 4 से कट रहा है एक बार, 4 से ये कितना बार कट रहा है देखते हैं, 4 4 पंचे 20,
है ना, 5 बार गया, और 24 कितना बार जा रहा है, 6 बार। तो ये हो गया 56:1। इस प्रकार से तो हमारा आंसर कौन से दिया गया है, ए में दिया गया है 56:A। इस प्रकार से है। देखते हैं सवाल नंबर अगला। 4 नंबर सवाल बोल रहा है 5/6, फिर 10/18, फिर दिया है 25/36 का महत्तम समापवर्तक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए दिया है 5/35 दिया गया है, बी दिया गया है 25/6 दिया गया है, सी दिया है 25/36 दिया गया है, और डी दिया है 5/18 दिया गया है। तो इस प्रकार से जब भी सवाल देता है तो हमें महत्तम समापवर्तक के लिए कुछ सूत्र है, उसको याद रखना है। यहाँ पर पहला सूत्र है जैसे भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक। भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक होता है अंशों का लघुत्तम समापवर्तक बटे हरों का महत्तम समापवर्तक। और होता है फिर दूसरा, भिन्नों का महत्तम समापवर्तक है तो अंशों का महत्तम समापवर्तक और हरों का लघुत्तम समापवर्तक होता है। और एक और होता है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या दिया गया है तो आपको बराबर हो जाता है लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक। ये 3 सूत्र आपको याद करना है। तो अभी ये वाला सूत्र हमको प्रयोग होगा। देखो यहाँ पर बोल रहा है महत्तम समापवर्तक भिन्नों के रूप में दिया गया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अंशों का महत्तम समापवर्तक बटे हरों का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो हल तो हो जाएगा महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए क्या है, तो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा भिन्नों का महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर भिन्नों का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो भिन्न में सबसे पहले अंशों का महत्तम अंश कौन कौन से दिया गया है, 5 दिया गया है, आपका 10 दिया गया है और 25 दिया गया है। इस प्रकार से तो इनका अगर गुणनखंड करते हैं तो 5 का तो 5 ही आएगा, 10 का करते हैं तो 2 गुणित 5 आ जाएगा, और तीसरा 25 करते हैं तो 5 गुणित 5 आता है। तो देखिए इसमें तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, आपका ये 5 है। तो इनका महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, हरों का लघुत्तम समापवर्तक। तो हर कौन कौन सा है, 6, 18, 36 दिया गया है। तो यहाँ पर ले लेते हैं 6, 18 और 36। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से जाता है, 6 2 से जाएगा, 18 भी 2 से जाएगा, 36 भी 2 से जाएगा। तो 2 से 6 कितना बार जाएगा, 3 बार गया, 18 9 बार गया, और 36 18 बार गया। और कोई जाएगा क्या 2 से, अब नहीं जाएगा। अब 3 से देखिए, 3 से जा रहा है 3 1 बार, 9 जा रहा है 3 बार, 18 जा रहा है आपका 6 बार। अब देखिए और कोई संख्या से जाएगा क्या, देखो 3 से जाएगा, 2 संख्या जाएगा, 3 1 बार जाएगा, और आपका 6 2 बार जाएगा, और 1 नहीं जाएगा तो 1 को उतार दिए। तो इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित, और 1 1 को लिखने की जरूरत तो नहीं है ऐसे, और इस अंत में दिया गया है 2। इस प्रकार से तो सभी को गुणा कर देते हैं तो क्या आता है, देखो 2 गुणित 3 6, और 3 गुणित 2 6, तो 6 छक्के, यहाँ पर 6 गुणित 6 हो रहा है, तो 6 छक्के कितना होता है, 36। तो इस प्रकार से तो इसका सूत्र में मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, सूत्र में मान रखते हैं तो सूत्र में हो जाएगा अंशों का मासा बटे आपका हरों का लसा। तो अंशों का मासा कितना है, 5 आया, 5, और हरों का लसा कितना है, ये आपका 36। तो आंसर कितना प्राप्त हो रहा है। तो ऑप्शन में देखते हैं इसमें कौन सा है, ए ऑप्शन है 5/36 है। ये इस प्रकार से हमको प्राप्त हो रहा है। सवाल नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या कह रहा है, 1/2, 2/3, 3/4, 5/5 का लघुत्तम समापवर्तक है। ऑप्शन दिया गया ए दिया गया 22 दिया गया, बी 24 दिया गया, सी 12 दिया गया, और डी दिया है 4/5। तो चलिए हल करते हैं। हल तो हमको यहाँ पर कौन सा सूत्र ज्ञात मान लगेगा, यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक बोल रहा है, तो यहाँ पर भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक ये वाला सूत्र लगेगा। तो देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा भिन्नों का लसा। भिन्नों का लसा बराबर क्या है, अंशों का लघुत्तम समापवर्तक बटे हरों का महत्तम समापवर्तक। तो अंशों का लसा बटे हरों का
मासा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अंशों का लसा निकालना है, 1 2 3 4 का। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं 1 2 3 4 का। लघुत्तम समापवर्तक निकालते दे हैं तो 2 से देखो 1 नहीं जाएगा, 2 जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 4 जाएगा। तो 2 से यहाँ पर इस प्रकार जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 का 1 आ जाएगा, 3 का तो 3 ही रहेगा, 4 का 2 रह जाएगा। और किसी से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 2। तो इस प्रकार देखो 2 गुणित 3 6, 6 गुणित 2 12 आया। इस प्रकार से लघुत्तम आया। अब बोला जा रहा है हरों का महत्तम समापवर्तक। तो हर क्या दिया है? 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया गया है। तो सभी में जो कॉमन हो, तो देखो इसमें कॉमन कौन कौन से है? अब देखो 2 का 2 ही आ जाएगा, है ना, और 3 का 3 ही रहेगा, 4 का 2 गुणित 2 हो सकता है, और 5 का 5 ही है। तो क्या किसी में कोई सभी में है कोई संख्या? नहीं है। तो इसका नहीं है मतलब क्या आ जाएगा? कुछ नहीं है मतलब 1 मानते हैं, कुछ नहीं है मतलब 1 माना जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, सूत्र में मान रखते हैं तो अंशों का लघुत्तम समापवर्तक 12 और बटे हरों का महत्तम समापवर्तक 1। तो हो गया आपका इस प्रकार। तो 12 बटे 1 को क्या लिखते हैं? 12। तो हमारा आंसर कौन सा आ रहा है आपका? इसमें से सी नंबर। 6वां नंबर दिया है देखो, 1056, 1584, 2178 का मासा है। तो ऑप्शन दिए गए, ए 66 दिया गया, बी 56 दिया गया, सी 62 दिया गया, डी 64 दिया गया है। तो चलो हल करते हैं। हल हम इसको 2 प्रकार से हल कर सकते हैं, एक गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। तो पहले गुणनखंड विधि से ही कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं, 1056 का निकालते हैं, 2 से जाएगा, तो 2 से आप देखो 10 जाएगा 5 बार, और ये 5 मतलब 4 जाएगा आपका 2 बार, और ये 6 हो मतलब 16 जाएगा आपका 2 से 8 बार। फिर 2 से देखते हैं, 2 से जाता है, ये आपका हो जाएगा 5 जाएगा आपका 2 बार, 12 जाएगा 6 बार, 8 जाएगा 4 बार। पुनः 2 से देखते हैं तो 2 से 1 बार, और ये 3 बार, और ये 2 बार। फिर 2 से देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 13 मतलब 6 बार जाएगा, और 6 6 12 66। अब ये 66 जाएगा 2 से आपका, 2 से जाएगा आपका 33 बार। फिर जाएगा आपका 3 से जाएगा 11 बार जाएगा। इस प्रकार से आएगा। इनका आ जाएगा आपका 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 बार है, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 11, इस प्रकार से आया। अब देखते हैं 1584 का देखते हैं तो यहाँ पर कितने बार आते हैं? 2 से देखते हैं तो 15 जाएगा, 2 से आपका 7 बार जाएगा, फिर 18 जाएगा 9 बार जाएगा, 4 जाएगा 2 बार, इस प्रकार से। फिर 2 से जाएगा 7 जाएगा आपका 3 बार जाएगा, 19 जाएगा 9 बार जाएगा, 12 जाएगा 6 बार जाएगा। फिर अब 2 से देखते हैं तो 3 जाएगा 1 बार जाएगा, 19 जाएगा 9 बार जाएगा, 16 जाएगा 8 बार जाएगा। फिर 2 से देखते हैं तो 19 जाएगा आपका 9 बार जाएगा, और 18 जाएगा आपका 9 बार। फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं तो 3 से जाएगा 99 आपका 33 बार। फिर 3 से जाएगा 11 बार, इस तरह से आएगा। तो इसका आ जाएगा आपका 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 11 आ रहा है। अब देखते हैं ये वाला संख्या का आपका 2178 का। तो 2178 का देखते हैं तो 2 से देखते हैं तो 21 जाएगा आपका 10 बार, 17 मतलब हो गया 16 जाएगा आपका 8 बार, और ये 18 जाएगा 19 जाएगा 9 बार, इस प्रकार से हुआ। अब ये जाएगा क्या? 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देखते हैं, 3 से जाएगा क्या? 3 से 10 जाएगा 3 बार, 18 जाएगा 6 बार, और 9 जाएगा 3 बार। फिर 3 से देखते हैं, 3 से 36 जाएगा, 3 जाएगा 1 बार, और 6 जाएगा 2 बार, और 3 जाएगा 1 बार। और जाएगा क्या? 3 से नहीं जाएगा तो ये सीधा सीधा अब 11 से जाएगा, 11 एक कम 11, इस प्रकार से आ रहा है। तो देखिए इसका हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 11 आ रहा है, इस प्रकार से। तो देखो इसमें तीनों में कॉमन क्या है? एक तो 2 है,
और एक आपका 3 3 3 और है 11 11 11। तो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 11 बराबर 66। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या आ रहा है आंसर, ये आ रहा है आपका 66, ए आ रहा है। इस प्रकार से है। ये तो था गुणनफल विधि। अब देखते हैं भाग विधि। तो भाग विधि में क्या करते हैं, यहाँ पर जो संख्या दिया गया है उनमें से ये बड़े संख्या को छोटे संख्या से भाग देते हैं। तो इस प्रकार से आता है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं भाग विधि में क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा दिया रहता है उसको छोटे वाले से भाग करते हैं। तो छोटा दिया गया 1056 दिया गया है, 1056 को कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 बार करके देखते हैं। तो 1056 गुणित 2 करते हैं तो 6 दूनी 12 हासिल है 1 5 और 5 गुणित 2 करे 10 10 रे 11 और ये आपका हो जाएगा हाँ यहाँ पर 1 और ये 2। इस प्रकार से 2112 2112। तो हम इसमें घटाते हैं, 8 में 2 गया तो 6 और ये आपका 71 ये 7 में 1 गया तो 6 आया और ये इधर का 0 का 2 कर देते हैं तो 0 0 आ जाता है ना। तो यहाँ पर पुनः अब 66 से जो संख्या है उसको पुनः भाग देंगे, जो संख्या भाग दे रहे हैं उसको पुनः भाग देंगे। तो यहाँ पर दिया गया इस संख्या से भाग दे रहे हैं तो इसको पुनः इससे भाग देंगे। तो 1056 को जो शेष प्राप्त हुआ है उससे भाग देंगे। तो देखते हैं कितना बार जाता है, 66 को ऐसे पढ़ो कि इससे ज़्यादा ना हो। तो 66 से कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा है ना। तो 5 में से 6 नहीं जाएगा तो ये 15 15 में 6 जाएगा तो 9 आएगा और 9 में 6 घटा तो 3 आया। अब इस 6 को उतार लिए। अब 66 के पढ़ा को ऐसे पढ़ो कि इससे ज़्यादा ना हो। तो हम जानते हैं 6 छक्के 36 होता है। तो 66 गुणित 6 करते हैं तो 6 छक्के 36 हाँ हासिल है 3 6 के पढ़ा को फिर पढ़ा 6 बार तो 6 छक्के 36 36 है 39। तो हो जाएगा 339। इस प्रकार से 0 0 आ रहा है। तो अंतिम इससे किससे जा रहा है, पूर्णतः भाग जा रहा है 66 से। तो यही 66 हमारा क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। तो देखिए हमने दोनों विधि से निकाले तो दोनों विधि में क्या आ रहा है, 66 कॉमन आ रहा है। तो भाग विधि से निकालो या चाहे गुणनखंड विधि से, आपको यही उत्तर प्राप्त होगा। आपको जिस विधि से निकालना है उस विधि से निकाल सकते हो। 7वां नंबर सवाल देखते हैं। 7वां नंबर सवाल क्या क्या दिया है, पहला दिया गया है 7वां नंबर सवाल देखते हैं। 22 54 108 135 का लघुत्तम समापवर्तक है। तो पहला दिया गया है 5940, बी दिए गए हैं 5490, सी दिए गए 5495 और डी दिए गए 5049 दिए गए। तो चलिए हल निकालते हैं। तो 22 54 108 और 135 निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 22 2 से जाएगा 11 बार गया, 54 जाएगा 2 से 27 बार जाएगा, 108 जाएगा आपका 54 बार जाएगा, 135 नहीं जाएगा। अब देखिए अब 2 से जाएगा क्या, ये आपका 2 से सभी नहीं जाएगा। तो लिखिए 3 से, देखिए 3 से 27 आपका जाएगा 9 बार जाएगा, 54 ये जाएगा आपका 18 बार जाएगा और 11 तो नहीं जाएगा। 35 को इसको देखते हैं, ये जाएगा 3 से 12 4 बार जाएगा और 15 जाएगा 5 बार 45। अब 3 से और देख लेते हैं, 11 तो नहीं जाएगा और 9 जाएगा 3 बार, 18 जाएगा 6 बार, 45 जाएगा आपका 1 और 15 बार गया। फिर देखिए 3 से पुनः जाएगा क्या, अब देखिए 11 तो नहीं जाएगा, 3 जाएगा 1 बार, 6 जाएगा 2 बार, 15 जाएगा आपका 5 बार। और किसी संख्या से जाएगा क्या, यहाँ पर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 11 गुणित 2 गुणित 5 हो जाएगा 1 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 11। इस प्रकार से सेम है। तो हो जाएगा 2 गुणित 2 4 हो जाएगा और हो जाएगा इधर 9 गुणित 4 करते हैं तो 36 हो जाता है। 36 गुणित और इसको करते हैं तो यहाँ पर हो जाते हैं 15 गुणित 11 करते हैं
तो 15 गुणित 11 इस प्रकार से करते हैं। आप सभी को करके देख लेते हैं तो क्या पता है। तो 36 गुणित 15 करते हैं तो 5 × 30 हासिल 3, 5 के पढ़ा को 3 बार 15, 15 3 18 और इसको 1 के पढ़ा 6 बार, 1 के पढ़ा 3 बार 3 तो 0 8 से 14 फिर 540 हुआ। अब इसको 11 बार करते हैं तो ये हो जाएगा 0 और ये 4 5 और यहाँ पर 0 5 ये 4 5 तो ये 0 4 9 5 तो 5940 आ रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 5940 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ए ऑप्शन आ रहा है। इस प्रकार से सवाल नंबर 8वां देखते हैं। सवाल नंबर 8 दिया गया है 14 तथा 16 के लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक का गुणनफल है। यहाँ पर ए दिया गया है 2 दिया गया है, बी दिया 12 दिया है, सी दिया गया है 224 दिया गया है, डी दिया गया है 112 दिया गया है। तो हम जानते हैं एक सूत्र है, इसके लिए एक सूत्र है, ये वाला सूत्र लगता है पहली संख्या गुणित संख्या बराबर लघुत्तम समवर्तक गुणित महत्तम समवर्तक। तो यहाँ पर हमको यही बोले लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक का गुणनफल है। तो हम आ जाएगा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ल स गुणित म स बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो इनका मान तो हमको दिया नहीं है, तो इसका मान ल स गुणित म स बराबर हो जाएगा आपका पहली संख्या कितना दिया है? 14 दिया गया है, दूसरी संख्या कितना दिया है? 16। तो हम ये 14 और 16 को गुणित करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा। तो चलिए देखिए 6 के पहाड़ा को 4 बार पढ़े तो 24, 24 का 4 हासिल आई 2। 6 के पहाड़ा को एक बार पढ़े 6 और 2 8 हुआ। अब एक बार पढ़ते हैं तो 4 आया, एक बार पढ़े तो 1 आया। तो यह है 4 8 और 4 2 हासिल है 1, 1 और 1 2 कितना है? 224। इस प्रकार से लघुत्तम तथा महत्तम का गुणनफल आ रहा है आपका 224। इस प्रकार से सी नंबर है। सवाल नंबर 9वां देखते हैं। यदि ए एक प्राकृतिक संख्या है तो ए तथा ए धन 1 का लसा है। ए ऑप्शन दिया है ए प्लस 1, बी दिया है ए इंटू कोष्टक के अंदर ए प्लस 1 और सी दिया गया है ए प्लस 1 का होल स्क्वायर और डी दिया गया है ए स्क्वायर दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, हम इन दोनों का लघुत्तम समवर्तक निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं ए और ए प्लस 1 का। तो देखिए यहाँ पर ये किसी संख्या से जाएगा क्या, क्योंकि इसमें प्लस जुड़ा हुआ है। तो ये ना तो ए से जाएगा ना ए प्लस से जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए गुणित आपका ए धन 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा ए धन ए, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आया तो कौन सा आ रहा है? पहला इसका ऑप्शन आ रहा है बी ऑप्शन आ रहा है, ए इंटू ए प्लस 1 आ रहा है। 10वां नंबर दिया गया है, पहला दिया है 7200 दिया है, फिर 1050 दिया है, 2100 दिया गया है का महत्तम समवर्तक है। इस प्रकार से दिया गया है। तो ऑप्शन दिया गया है 1050 दिया गया, 2100 दिया गया है और 7200 और इसमें दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हल करते हैं। तो हम इसको भाग विधि से हल करते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? ये 7200 है। इसको फिर भाग देंगे सबसे छोटी संख्या से। ये कौन सा है? 1050। तो 1050 से भाग देते हैं। तो अगर 1050 को 7 से गुना करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 6 से गुना करते हैं। तो 1050 गुणित 6 करके देखते हैं। तो देखते हैं आपका 0 का 0, 5 6 के 30 का 0 हासिल है 3 और 6 के पढ़े को 0 पढ़े तो 3 आया और एक बार पढ़े तो आपका 6, ये आया 6300। तो ये 6300 आया। इनको 72 में से 63 आया तो 900 आया। अब 900 से हम 1050 को पुनः भाग देंगे। तो 1050 से भाग देते हैं तो कितना बार जाएगा? आपका एक बार जाएगा 900। तो इसमें आपका 50 0 से 0 5 गया, 5 में 0 गया तो 5 आया और 10 में 9 गया तो आपका 1 आया। अब ये 1000 आया
तो अब 1000 से इस 900 को पुनः भाग देंगे। तो देखिए 900 को 150 से भाग दे रहे हैं, तो ये कितना बार जाता है देखते हैं, है ना। तो देखते हैं तो कितना बार जाता है। अब ये 150 से 150 के पहाड़ा को ऐसा पढ़ो कि 900 से ज़्यादा ना हो। तो हम तो 15 के पहाड़ा जानते हैं, तो 15 छक्के 90 होता है, यानी कि 150 के पहाड़ा को पढ़ते हैं 6 बार तो आता है 900 आता है। तो इस प्रकार 6 बार में ये आपका 0 0 0 इस प्रकार से आ जाता है। तो इसका महत्तम संपर्तक कितना होगा? 150 होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? इसमें से कोई नहीं आएगा, इसमें कोई नहीं आएगा। इस प्रकार से हल कर। सवाल नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्या कर रहा है? 2 की घात -7 फिर है 2 की घात -4 तथा 2 की घात -9 का लसा है। तो ऑप्शन दिया गया, ए दिया है 2 की घात -8, बी दिया है 2 की घात -7, सी दिया है 2 की घात -9 और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हल करते हैं। हल तो देखिए यहाँ पर जो संख्या दिया गया है, जो घात दिया गया है आपको माइनस के रूप में दिया है, तो इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो वो घात आपका प्लस रूप में आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 की घात 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 की घात 4, मतलब 1/2 की घात 4, और ये हो जाएगा 1/2 की घात 9 इस प्रकार से। तो अब हम इसका क्या करना है? अब हमको लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम निकालने के लिए क्या है? लघुत्तम निकालने का सूत्र है भिन्नों का लघुत्तम निकालने का मतलब है हो जाता है ये वाला सूत्र जो है भिन्नों का लसा बराबर अंशों का लसा बटे हरों का मासा हो जाता है। तो हो जाएगा यहाँ पर सूत्र हो जाएगा भिन्नों का लसा बराबर हो जाएगा अंशों का लसा बटे हरों का मासा। देखिए अब है यहाँ पर ऊपर में देखो अंशों का लसा निकालना है। तो अंश कितना है? 1 1 है, तीनों में 1 1, तो तीनों को निकालेंगे तो 1 ही आ जाएगा, इसलिए लसा कितना आ गया? 1 आ गया। अब इनका हमको निकालना है हरों का महत्तम संपर्तक। तो यहाँ पर 2 की घात 7 है और 2 की घात 4 है और 2 की घात 9 है। तो कॉमन इसमें क्या है? सभी में 2 की घात तो 4 आ ही जाएगा, 7 है 9 है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉमन क्या आ जाएगा? 2 की घात 4। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको उत्तर है अंशों का लसा बटे हरों का मासा। तो अंशों का लसा कितना? तो यहाँ पर 2 की घात 4 आ जाएगा। तो उत्तर क्या आ जा रहा है? 1/2 की घात 4, जो कि ऑप्शन में दिया है क्या? किसी में नहीं दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चाहो तो इसको बदल भी सकते हैं 2 की घात -4। तो इस प्रकार से भी दिया क्या? कोई नहीं दिया गया। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हम शेयर करिए। धन्यवाद।